नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। वह साथ ही इस वर्ष की होली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान से उम्मीद रखती हूँ कि इस वर्ष की होली आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आज मैं आपको होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। वह चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को वीडियो शुरू होने से पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन सतयुग में विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। भगत प्रहलाद से जुड़ी कथा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भगत प्रहलाद की याद में किया जाता है। भगत प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के सच्चे भगत थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी भक्ति बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिसको पहनकर वो आग में बैठ जाए तो वो आग भी उसे नहीं जला सकती थी। होलिका भगत प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई और भगत प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भक्ति शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह और लाभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से संबंधित कथा। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पुराने समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई थी। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व में प्रसिद्ध है। कामधेनु की तपस्या। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या में बैठी थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा हुआ था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उसकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिवजी को पार्वती जी से विवाह करने के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जन्म का वरदान और शिवजी का पार्वती से विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया। यह दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव माना जाता है। अगर बहनों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।